अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 37 में। आज के लेक्चर का हमारा मेन टॉपिक है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1978। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक 208 से लेके टॉपिक नंबर 213 तक कवर करेंगे। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो नोट्स की शेप में आपको फिर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि नोट्स सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर के साथ शेयर किए जाएंगे। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है 208 पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978 का पार्ट 1 और रिस्पेक्टिवली इसी तरीके से हम टॉपिक नंबर 213 तक मूव फॉरवर्ड करेंगे और पार्ट नंबर 6 तक कवर करेंगे। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1978 की हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। नंबर 1 पे है टू क्रिएट अ लव एंड एफिनिटी अमंग पब्लिक एंड स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर पाकिस्तान। यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन ये होने चाहिए सबसे पहला कि लोगों के दरमियान और स्टूडेंट के दरमियान पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए मोहब्बत पैदा करना है। टू क्रिएट अ सेंस अमंग स्टूडेंट दैट बीइंग पाकिस्तानी दे आर मेंबर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड एट इंटरनेशनल लेवल। स्टूडेंट्स के अंदर ये सोच पैदा करनी है कि पाकिस्तानी होने के साथ साथ, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे बना है, तो हम इस्लामिक मेंबर हैं इंटरनेशनली। टू प्रिपेयर सच सिटीज़न वेल इक्विप्ड विद आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ऐसे शहरी हमने वजूद में लाने हैं, ऐसे शहरियों को हमने पैदा करना है या शहरियों के अंदर एक ऐसी सोच पैदा करनी है जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को जानते हो। टू बिल्ड द कैरेक्टर ऑफ पीपल एंड इंडिविजुअल इन द लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस। हमने लोगों का किरदार जो है इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से शेप करना है कि वो कुरान और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस पर अमल करने वाले हों। To give equal chance of education to all without any discrimination of religion and to give minority the facility of their culture and religion। पाकिस्तान के अंदर तमाम को जो है बराबरी के हकूक़ हासिल होने चाहिए। पाकिस्तान जो बना था जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यही फरमाया था कि हमारे यहाँ तमाम अक़लियतों को पूरी तरीके से आज़ादी हो सकेगी। वो आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, वो आज़ाद हैं अपने गिरजाघरों में जाने के लिए, उन पे किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन टू क्रिएट अ पैशन एंड डिसिप्लिन इन न्यू जनरेशन। ऑब्जेक्टिव एजुकेशन में ये भी है कि नई जनरेशन के अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट करना है, एक पैशन क्रिएट करना है अपने काम के लिए। प्रमोट साइंटिफिक, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन इन द कंट्री। टेक्निकल एजुकेशन को, प्रोफेशनल एजुकेशन को, साइंटिफिक एजुकेशन को हमने फ़रोग देना है। बेसिक ऑफ इस्लामिक एजुकेशन। द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन द इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड मुस्लिम नेशनलिज्म। पाकिस्तान की जो फाउंडेशन है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की जो फाउंडेशन है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड करती है। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। द टारगेट वाज टू ओपन 13,000 प्राइमरी स्कूल सो दैट बाय 1992 ऑल चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री कुड गेट एडमिशन इन प्राइमरी स्कूल। टारगेट जो हमने सेट किया था वो टारगेट हमारा ये था कि हमने 13,000 प्राइमरी स्कूल बनाने 1992 तक, जिससे अगर हम ये बनाने में कामयाब हो जाते तो हमारे जितने भी बच्चे थे 1992 में वो तमाम स्कूलों के अंदर होते। इन एडिशन टू दिस 5,000 मसाजिद स्कूल्स वर टू ओपन सो दैट चिल्ड्रन कैन गेट रिलीजियस एजुकेशन अलॉन्ग विद प्राइमरी एजुकेशन। यानी कि 5,000 मदरसे भी हमने बनाने थे मसाजिद के अंदर। उसके साथ ये होता है कि जो बच्चे दुनियावी तालीम के साथ साथ प्राइमरी एजुकेशन जो है उसके साथ साथ इस्लामी एजुकेशन भी हासिल करते हैं। A target of opening 1,000 workshop school were also fixed. The aim was to teach children different domestic handicraft and skills so that they might become useful member of society। 1,000 से ज़्यादा वर्कशॉप स्कूल भी खोलने थे जिसके अंदर जिसका मकसद ये था कि बच्चों को जो है उस टाइम जो स्किल्स होती हैं, जैसे हमारी हैंडीक्राफ्ट की स्किल है, कढ़ाई वगैरह की जो स्किल्स हैं और दूसरी स्किल्स जो हैं वो भी लोगों को सिखानी है ताकि वो माशरे के एक अच्छे मेंबर बन सकें और अपने साथ इस एजुकेशन को हासिल करने के बाद अपने लिए कुछ पैसे भी कमा सकें। सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर लें। 1,000 मिडिल स्कूल वर टू बी अपग्रेडेड टू सेकेंडरी स्कूल एंड 200 न्यू सेकेंडरी स्कूल वर ओपन। 1,000 मिडिल स्कूल जो थे उनको अपग्रेड कर दिया गया 200 नए सेकेंडरी स्कूल में और नए स्कूल भी खोले गए। दिस वुड इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम 1,80,000 टू 2,80,000 एट द सेकेंडरी लेवल। यानी कि 1,80,000 से बढ़कर 2,80,000 तक हो गए सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर। साइंस एजुकेशन टू बी मोर इफेक्टिव एट द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्टेजेस। साइंटिफिक एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गई, उसको अपग्रेड किया गया सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्टेजेस पर। हायर एजुकेशन की बात करें, इट वाज डिसाइडेड टू प्रोवाइड न्यू बिल्डिंग एंड नेसेसरी इक्विपमेंट अप टू 1992 टू इनकरेज रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी लेवल।
इस चीज़ का फैसला किया गया 1978 की पॉलिसी के अंदर कि नेसेसरी इक्विपमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा यूनिवर्सिटियों को 1992 तक, और रिसर्च लेवल में जो है यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा हेल्प की जाएगी। इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट एक्सपेंडिचर ऑफ यूनिवर्सिटी विल बी मीट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी डिसाइड किया गया कि जितने भी एक्सपेंस आएंगे यूनिवर्सिटी के वो सेंट्रल गवर्नमेंट मीट करेगी। कंपलसरी टीचिंग ऑफ इस्लामियात, पाकिस्तानी स्टडीज एंड अरेबिक इन एवरी सेक्टर ऑफ एजुकेशन, नेशनल इस्लामिक आइडेंटिटी मस्ट बी स्ट्रेस। इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया कि किसी भी सेक्टर पे आप एजुकेशन पढ़ा रहे हो, कौमी तौर पर इस्लामिक आइडेंटिटी जो है उसको फ़रोग दिया जाएगा। एट द इंटरमीडिएट लेवल टीचिंग ऑफ इस्लामियत एंड पाकिस्तानी वाज मेड कंपलसरी। इंटरमीडिएट लेवल पे इस्लामियत और पाकिस्तानी स्टडीज़ के कोर्स को कंपलसरी कर दिया गया, ऑप्शनल में नहीं दिया गया इनको। अरेबिक लैंग्वेज वाज आल्सो कंसिडर नेसेसरी बीइंग लैंग्वेज ऑफ कुरान एंड अहादीस। यानी कि जो हमारी अहादीस की किताबें हैं और जो कुरान पाक है वो अरेबिक ज़ुबान में है, तो अरेबिक लैंग्वेज को एक ख़ास अहमियत दी गई। द कल्चर हेरिटेज ऑफ मुस्लिम इज़ आल्सो in Arabic language, so it was decided to make it compulsory at middle stage, and program of teaching Arabic started through radio and TV। कल्चर हेरिटेज जो हमारे मुसलमानों की जो हमारी सकाफ़त है और जो हमारा कल्चर है वो ज़्यादातर जो है अरेबिक लैंग्वेज के ऊपर है, तो इस बात का फैसला किया गया कि टीवी और रेडियो के ज़रिए अरेबिक ज़बान जो है वो लोगों को सिखाई जाएगी। एडल्ट एजुकेशन के लिए 10,000 सेंटर खोले गए। ये प्रपोजल दिया गया कि 10,000 एडल्ट सेंटर खोलने चाहिए हमें। Allama Iqbal Open University will prepare program for adult education through radio and TV. It was expected that the rate of literacy become 35% in 1992. It will be 100% in 2010। यानी कि ये ऑब्जेक्टिव लिया गया था 1978 में कि 35% जो है वो 1992 में हमारा लिटरेसी रेट है, तो हम इसको 100% पे ले जाएंगे 2010 तक। लेकिन आज हम 2022 पे खड़े हैं, अगर अभी भी आप गूगल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आज भी हमारा लिटरेसी रेट 100% नहीं है। वुमेन एजुकेशन, वैन वुमेन एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी नेशन के लिए। इब्राहिम लिंकन ने कहा था, इब्राहिम लिंकन ने, वैन यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल ओनली। जब आप एक आदमी को तालीम देते हैं तो आप सिर्फ एक इंसान को तालीम देते हैं, लेकिन जब एक खातून को तालीम देते हैं तो आप पूरी फैमिली को तालीम देते हैं। टू गेट गर्ल्स, लड़कियों को तालीम देने के लिए 500 मोहल्ला स्कूल ओपन किए गए। 10% इंक्रीज हुआ नंबर ऑफ गर्ल गेटिंग एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विल बी मेड। पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस, पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस जो हैं वो वुमेंस के लिए स्टार्ट कर दी गई। वुमेन वर्किंग इन द विलेजेस टू गेट रेडीज हैं, जो जो खवातीन जो हैं, जो लड़कियां वो गांव देहात में रहती थी, उनके लिए हॉस्टल्स और रेजिडेंस का भी इंतजाम किया गया। नेशनल एजुकेशन काउंसिल का क्याम किया गया। अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 9 मेंबर वर प्रपोज्ड टू बी सेटअप, वर्क एज एडवाइजरी बॉडी एट हायर स्टेज। द मेंबर ऑफ द कमेटी इंक्लूड सेक्रेटरी सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एक कमेटी नेशनल एजुकेशन काउंसिल बनाएगी, उस कमेटी के अंदर 9 मेंबर थे और एडवाइजरी के तौर पे काम करते थे हायर स्टेजेस के ऊपर। इस मेंबर कमेटी के अंदर सेक्रेटरी सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के भी लोग थे। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोविजनल कमेटी। यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी थे वो कमीशन ग्रांट करते थे और प्रेसिडेंट ऑफ प्रोविजनल कमेटी दोनों मिलके इस चीज़ के ऊपर डिसीजन लेते थे। स्पेशल एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, it was proposed that the central government will arrange and plan such measure as to make the disabled, deaf and dumb, mentally retarded and the blind to become useful member of the society by learning different suitable skills। इस चीज़ का प्रपोजल दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्लान करेगी और अरेंज करेगी और मेजर्स लेगी कि जो लोग डिसेबल्ड हैं, डेफ और डम हैं, यानी कि उनमें किसी किस्म की डिसेबिलिटी है, तो उनकी तालीम के लिए काम किया जाएगा, उनको स्किलफुल बनाया जाएगा ताकि वो माशरे के एक अच्छे फ़र्द बन सकें। नेशनल टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, in the educational policy of 1978, technical education was specially stressed upon. Therefore, on the national level, the establishment of a college for technical teacher training was recommended। इस चीज़ की रिकमेंडेशन दी गई 1978 की एजुकेशनल पॉलिसी के अंदर कि एक कॉलेज इस्टेब्लिश करना चाहिए जो कि सिर्फ टीचर ट्रेनिंग के लिए हो, टीचर्स को जो टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करे। वाई टारगेट फॉर लिटरेसी वाज नॉट मीट, 1978 के अंदर इस चीज़ को भी एड्रेस किया गया कि आज तक जो है वो लिटरेसी का टारगेट जो हमने बनाया था पिछली पॉलिसी से वो मीट क्यों नहीं हो पाया। रिडक्शन इन द अमाउंट एलोकेटेड फॉर एजुकेशन, उसका एक रीज़न ये निकल के आया है कि जो अमाउंट अलॉट किया जाता था एजुकेशन के लिए उसको पूरा यूटिलाइज नहीं किया जाता या वो काफ़ी नहीं था। ओपनिंग ऑफ द प्राइमरी स्कूल, इट वाज प्लान इन द पॉलिसी टू ओपन 13,000 न्यू प्राइमरी स्कूल एंड 5,000 न्यू मस्जिद स्कूल, बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज टारगेट कुड नॉट बी अचीव। 1978 की पॉलिसी के अंदर ये चीज़ सोची गई थी, ये प्रपोजल दिया गया था कि 13,000 नए स्कूल बनाए जाएंगे और 5,000 नए मदरसे बनाए जाएंगे, लेकिन वो नहीं बना पाए क्योंकि फाइनेंशियली डिफिकल्टीज हो गई। लेस इन इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट, इट वाज नेसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एट द प्राइमरी स्टेज टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट। द डिजायर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट कुड नॉट बी अचीव एंड थस लिटरेसी रेट कुड नॉट बी इंक्रीज्ड। बहुत ज़्यादा बच्चे जो है स्कूल में नहीं जा पाए, इस वजह से ये बड़ा मसला हो गया और उस चीज़ की ज़रूरत नहीं रही कि लोगों को
स्कूल्स नहीं बने तो उस वजह से बच्चे नहीं गए। अब वो पैसे फाइनेंशियली पोजीशन, आप पाकिस्तान में एक चीज़ नोट करें, देखें बहुत जगह पे यहाँ पर ये होता है कि बहुत से एग्जाम्स में बच्चे बहुत अच्छा पेपर देकर आ रहे होते हैं लेकिन बच्चे फेल हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होता होगा, लेकिन एक चीज़ आप नोट करके देखें, एक बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये पैसे क्यों कम पड़ गए, अमाउंट जो रिडक्शन एलोकेट हो गई, ये करप्शन की नज़र हो गए, दूसरी चीज़ों की नज़र हो गए। देखें जब बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो आगे जॉब्स नहीं होंगी, तो वो पढ़ा लिखा इंसान जो है उसके एहतजाज करने में, और एक जो इंसान जो कि इतना पढ़ा लिखा नहीं है उसके एहतजाज करने में फ़र्क होगा। जब पढ़े लिखे लोग माशरे में ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो वो अपने लिए सवाल उठाएंगे, अपनी उनको पता होगा कि कौन बंदा सही और गलत की तमीज़ आ जाएगी एज़ कम्पेयर टू उस बंदे के जो कि इतना पढ़ा लिखा नहीं है। तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हो जाएंगे तो हमारे ऊपर जो बैठे हैं लोग वो उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि नीयत नहीं है ऊपर वालों की। एक लॉजिकल बात दबे छुपे अल्फाजों में जो मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ कि आपने जो करना है अपने लिए करना है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी, डीजी स्किल्स, कोर्सेरा, यूडेमी, इंटरनेट के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने खुद अपने लिए सोचना है। आप ये समझते हैं कि कोई आएगा आपकी हेल्प करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास रिसोर्सेज हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। मेहनत करें, अपने आप को 1 साल दें, 6 महीने आप अपने आप को दे दें कि 6 महीने तक सारी चीज़ें आप छोड़ दें। अपने ऊपर मेहनत करें, एक प्लान बनाएं, विजन बनाएं कि मैंने 6 महीने में ये स्किल सीखनी है। डीजी स्किल्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने सपोर्ट किया है, इग्नाइट ने फंड किया है, गवर्नमेंट का नाम उसके साथ लग गया है। आप उन चीज़ों को देखें, डीजी स्किल्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। आपके पास लैपटॉप मौजूद है, इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं, डीजी स्किल्स का प्लेटफॉर्म आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उस पर भी एलएमएस चलता है, एलएमएस चलाने का आपको पता है, आपको सारी चीज़ें पता है। कोई एक स्किल पकड़ें, उस स्किल पे काम करना शुरू करें। हिशाम सरवर हैं, इरफान मलिक हैं, उस्मान लतीफ़ हैं, यूट्यूब पे सर्च करें, कोई एक स्किल पकड़ें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोई स्किल पकड़ें, उस स्किल्स पे काम करना शुरू कर दें। 6 महीने अपने आप को दे दें, 7वें महीने फ्रीलांसिंग के ऊपर आएँ, अपवर्क के ऊपर अपना अकाउंट बनाया, उस पे बनाना शुरू करें। इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर आप अपने आप में चेंज देखेंगे। सिर्फ आप वो वाहिद शख्स हैं जो अपने आप को बदल सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपनी कामयाबी में कोई किरदार अदा कर सकते हैं। आप किसी से कोई उम्मीद ना लगाएं और अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे। और अब नहीं लगता कि पैसे, अब तो हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं। तालीम पे पैसा लगना, दूसरी चीज़ें लगना, ये तो बहुत दूर की बात है। कम से कम हमारी ज़िंदगी में तो ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। खैर अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक से हमेशा अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे हालात बेहतर करेगा। आइए अपने टॉपिक की तरफ वापसी आते हैं। लेस फैसिलिटीज़ फॉर टीचर, इट हैज़ बीन अ सोरोफुल कंडीशन सिंस पाकिस्तान केम इनटू बीइंग दैट द टीचर्स हैव नॉट बीन गिवन अ स्टेटस इकोनॉमिकली एंड सोशली टू इनेबल देम टू डू their टीचिंग वर्क wholly heartedly after being free from financial worries। टीचर्स जो थे उनको इतनी कम फैसिलिटीज़ दी जाती थी कि वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन से और अपनी परेशानियों से ही बाहर नहीं निकलते थे कि वो स्टूडेंट पे तवज्जो दे पाएंगे और अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझसे रिलेटेड किसी किस्म की आपको हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। फाइनल टर्म आने वाले हैं। हमारी कोशिश है कि एमसीक्यूज़ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जो है इसके ऊपर डालेंगे। अगर हमारे सब्सक्राइबर इंटरेस्टेड हुए और सब्सक्राइबर बढ़ गए तो मैं इंशाल्लाह इसको कोशिश करूँगा कि एमसीक्यूज़ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊँ और उसमें जो फाइल यूज़ करूँ अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करूँ। दैट विल हेल्प यू अलॉट इन योर फाइनल एग्जाम। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।